हमको आशा नहीं है इस सरकार से कुछ हमको लीगली हमको कुछ न्याय मिलेगी। हम यही अनुरोध करना चाह रहे हैं, यदि आप प्रबंधन में जबरदस्ती आप क्लेम कर रहे हो, वहां पर शिवलिंग है, भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, हमको प्रमाण दिखाइए, कहीं पर प्रमाण दिखाइए विष्णु का अवतार कहां पर लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है। और हमारी जो विरासत है उसमें आप कब्जा किए जा रहे हैं और हम बहुत चुपचाप बैठे रहे, अन्याय सहते रहे और गिने चुने भिक्षुओं को दिखाकर आप विदेशों को दिखा रहे कि हम बौद्धों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, लेकिन भारत के बौद्ध ही रो रहे हैं। हम सरकार से चाहते जिस प्रकार से अयोध्या में एक मुसलमान भाइयों की एक एमिकेबल सॉल्यूशन दी, 5 एकड़ जमीन अलग से देकर, क्योंकि अयोध्या में जो इशू थी सिर्फ 2.5 एकड़ में थी। कल डॉक्टर विलास खराज जी आए थे, वो अभी केस कर रहे हैं वहां के लिए, अयोध्या के लिए। तो जो भी है हम कहना चाह रहे हैं, हमारे लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल महाबोधि महाविहार बोधगया है, उसमें संपूर्ण रूप से कमेटी में हो, बौद्ध ही हो, और सरकार चाहेगी एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो। हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी एक अलग से जगह दे दे, अलग जगह वहां पर गया में सरकार चाहेगी रातों रात कर सकते, लेकिन किसी का संपत्ति जबरदस्ती क्लेम करना अब हम लोग अन्याय नहीं सहेंगे पूरे भारत के बहुत। धन्यवाद। अभी अभी हमारे पत्रकार बंधु ने जो सवाल उठाया है कि दिल्ली नहीं और जगह नहीं और बिहार में, यानी क्यों बुद्ध गया में क्यों? क्योंकि ये जो महाबोधि विहार है ये बुद्ध गया में है, जहाँ पे तथागत सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुआ और तभी वे बुद्ध बने। और वो जो बुद्ध विहार है, जैसा लामा जी ने कहा, 9 लोगों की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें 4 बुद्धिस्ट है, 4 हिंदू है, और जो कलेक्टर होता है वो अध्यक्ष, और वे भी कलेक्टर हिंदू ही होना चाहिए, यानी मेजॉरिटी किसकी? हिंदू की। तो हमारा ये जो कहना है, जैसे लामा जी ने भी कहा और सभी जानते हैं, सभी धर्मों के जितने भी मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारे हो, उनके जो उपासक है या उनके जो कम्युनिटी है उनके अंडर में है। तो ये जो बुद्ध गया का जो महाबोधि विहार है उसमें हिंदुओं की क्या जरूरत है, क्यों होना चाहिए? तो हमारी डिमांड है कि जो 1949 का जो कानून बनाया था बिहार गवर्नमेंट ने, उसको निरस्त करते हुए, क्योंकि संविधान जो हुआ 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ है, तो जो उसके पूर्व के जो जितने भी कानून है वो गैर कानूनी ऐसा हम मानते हैं, और उसमें बौद्धों की जो विरासत है वो बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसलिए हम बुद्ध गया के सामने जो महाबोधि का मैनेजमेंट कमेटी का जो कार्यालय है उसके सामने हम आमरण अनशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आपने कहा, तो इसलिए हमारे ये भारत के नहीं पूरे विश्व के बौद्धों के लिए आस्था का ये है। और आपने कहा, जैसे एक पत्रकार बंधु ने कहा कि कितने देशों के यानी भिक्षु है, तो हम अभी जैसे प्रयास कर रहे हैं कि 31 जनवरी को हम दिल्ली में जाके जितनी भी एम्बेसी है, एम्बेसी को यानी हम मेमोरेंडम देंगे और हम प्रयास करेंगे कि उनके देशों के जो बौद्ध राष्ट्र है वे भी भिक्षु या लामा वहां पे उपस्थित रहे। तो ये जो आंदोलन है सिर्फ भारत का ना होते हुए इंटरनेशनल स्तर पे समस्त बौद्धों का आंदोलन यानी हमको प्रदर्शित करना है और इसमें हम सफल होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। कोई भी कानून बदलने के लिए एक न्यायालयीन प्रोसीजर होता है। हाँ। आप न्यायालयीन लड़ाई लड़ने वाले हो क्या? हाँ, न्यायालय जैसा अभी लामा जी ने कहा कि हमारे साथ कानून, देखिए ये जो महाबोधि के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ने, मैंने भी अपील की, पिटीशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सूरज सोसाइटी ने भी पिटीशन डाले हुए है, एक दिल्ली के अभय जो बौद्ध है उन्होंने भी,
तो हम कहते हैं कि अगर प्रशासन इसमें दखल नहीं देता, विचार नहीं करता या हमको अगर न्याय नहीं मिलता, तो हमारा रास्ता सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। ये जो पिटीशन उसका पूरी स्टडी हो रही है, हम उसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो शुरू है एकदम वहां पर न जाते हुए, यानी जो पूरे भारत के लोग हैं, यानी कम से कम उपोषण होगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आपका प्रिंट मीडिया का है, तो ये न्यूज यानी भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जाएगी। इसलिए हम ये कुपोषण का रास्ता अपनाया हुआ है। इसका 12 साल हो गया है, कोई हियरिंग भी नहीं हुआ है। देखिए जो सरकार बैठा है, न्याय का जो तरीका है भारत का, हम लोग न्याय अपने सुप्रीम कोर्ट पर पूरे आस्था है, विश्वास है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी सुनवाई जिस प्रकार से देरी कर दी जा रही है, हमको बाध्य बनना पड़ रहा है कि हमको सड़क में उतरने के लिए। ये सरकार चाहेगी तो रातों रात जिस प्रकार से 370 धारा हटी है, सरकार चाहे तो ये रातों रात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे सकती है। अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो जजमेंट आया है, हम लोग आशा रखते हैं जो अभी जनवरी हमारा लीगल टीम काम कर रहा है साइड बाय साइड, लेकिन ये कलकत्ता हाई कोर्ट में अनाकारी धमकपाल जी ने भी किए थे। अभी यहाँ हमारे पास में बैठे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की है, लगभग 12-13 साल हो गया होगा। इस प्रकार से हमारे क्षेत्र से वंदी श्री भूटिया जी ने रिट पिटीशन फाइल की थी। महावीर मुक्ति वहाँ पर पूर्ण रूप से बौद्ध हो। और महात्मा गांधी ने 1922 में गया के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, उसमें कहा था कि ये बौद्धों के स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा। लेकिन पंडित नेहरू की एक चाल होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसमें रखा जाता है एज चेयरमैन कमेटी के, और एक बीटी एक्ट 1949 बनाई जाती है। तो अब तमाम भारत के तमाम बौद्ध इसमें हम लोग आज चर्चा किए 2 दिन से, और एक निर्णय पर आए हैं कि 12 फरवरी 2025 में बोधगया में महाबोधि महाविहार के सामने अनिश्चितकालीन रिले हंगर स्ट्राइक करेंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 12 फरवरी 2025 में बोधगया में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन हम लोग करने जा रहे हैं। जितने भी भिक्षु, लामा, उपासक सभी से अनुरोध है उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए। 10 फरवरी को भांते विश्वदानंद भांते का महाबोधि वहाँ पर महाविहार है, भांते विश्वदानंद भांते जी के, वहाँ पर सामने शिविर होगी। जो भी उपासक उपासिकाएं सामने भिक्षु बनना चाहेंगे, उनको 30 जनवरी के अंदर, फिर से रिपीट करो, 30 जनवरी के अंदर मेरे को नाम भेजना होगा सामने भिक्षु के लिए, और वहाँ पर की जाएगी 10 फरवरी को। उसके बाद हम लोग 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में हम लोग बैठेंगे। हम लोग ने भांते का लिस्ट दिया गया है, अपनी स्व इच्छा से भांते का लिस्ट आया है, जो महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए यहाँ पर तन मन धन से काम करेंगे। जैसे आपको मैं ज्ञात करा दूँ, कई भांतियों का कंफर्मेशन टिकट नहीं था, तभी भी जनरल टिकट लेकर बहुत कष्ट करके आए हैं। उपासक लोग भी आए, कोई 1700 किलोमीटर से आए, कोई 3000 किलोमीटर से आए, कोई आपका 500 किलोमीटर से आए। तो आज का इसमें गहन चिंतन करके नाम उन्होंने ही अपना नाम दिया है। भांते विश्वदानंद महाथेरो जी औरंगाबाद, भांते प्रज्ञाशील महाथेरो जी अमरावती महाराष्ट्र, भांते ज्ञान ज्योति महाथेरो जी चंद्रपुर, भांते करुणाशील राहुल जी उस प्रकार से, भांते ज्ञानेश्वर महाथेरो जी कुशीनगर, भांते
सुमित पाल भिक्खू पटना बिहार, प्रज्ञ रतन थेरो गुजरात राजकोट, इसी प्रकार से भंते विनय रोकित कोलकाता पश्चिम बंगाल, भंते संगपाल पटना बिहार, भंते प्रज्ञानंद थेरो नागपुर, भंते धम्मबोधि पटना खुसरूपुर के, भंते सुशील पाल पटना बिहार, भंते सुनीत बोधि महाथेरो भिंड मध्य प्रदेश, भंते धम्मशील झांसी उत्तर प्रदेश, भंते रेवत पंजाब, भंते धम्मप्रिया ग्वालियर मध्य प्रदेश, भंते विनय सागर भिंड मध्य प्रदेश, भंते उत्तम बोधि भिंड मध्य प्रदेश, भंते सत्यानंद बोधगया। इसी प्रकार से अखिल भारतीय भिक्षु संघ अरुणाचल प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय भिक्षु संघ मिजोरम राज्य, खेम्पो जोगचेन जो हमारे क्षेत्र से खेम्पो गैलचेन, लामा छोसपेल लद्दाख से, लेह लद्दाख से, भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ हरियाणा से, भंते बुद्ध घोष तेलंगाना, भंते उदय बोधि पटना बिहार, भंते बुद्ध प्रकाश बेगूसराय बिहार, भंते ब्रह्म रत्न मुंबई, भंते भरद्वाज तेलंगाना, भंते डॉक्टर संगरतन थेरो ग्वालियर मध्य प्रदेश, भंते सत्यबोधि तेलंगाना, भिक्षुनी संघमित्रा, भिक्षुनी खेमा, ये नाम आई है। ये अपनी स्वेच्छा से तन मन धन से महाबोधि महाविहार जब तक मुक्ति नहीं होगी, इन्होंने प्रण ली है, अपनी स्वाभिमान को बचाने के लिए आगे आए हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। सरकार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाएगी, पैसा का प्रलोभन दिखाकर, बहुत कुछ दबाव देकर हो सकता है, कोई पद का लोभ दे सकता है, लेकिन ये भिक्षुओं ने जो नाम दी है, ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, इसका एक शपथ लिया गया है। इसी प्रकार से विभिन्न संगठन जैसे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, इंटरनेशनल नेशनल इंटरनेशनल, अनेक रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस प्रकार से अनेक संगठन भी साथ में आए हैं। तो मैं उपासक उपासिकाओं का भी नाम सुनाना चाहता हूं जो इसमें पूरे नेशनल कमेटी में आए हैं, तो इसका नाम मैं बोलना चाहता हूं। या मेरे पास में है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल चेयरमैन चंद्रबोधि पाटिल जी, डॉक्टर बिलास खरात जी, कल उन सभा में बात रखे और स्वीकृति दी है। अशोक जम्बलुकर जी, चंद्रबोधि पाटिल जी को बोल चुका हूँ, सुनील सारीपुत्र जी, हमारे लोबजंग लामा जी, एम.के. योंजन जी, जम्बू लामा जी, ए.के. जिम्बा जी, हिरेंद्र बौद्ध जी, लता बौद्ध जी। देखिए विभिन्न राज्य के अलग अलग कमेटी है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इसको छोड़ के हम बता रहे हैं। धम्म प्रकाश भारती जी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली से, इसी प्रकार से सूर्यकांत गाड़े, नगेश गजपिलिये, चेतन जी, देवेंद्र हेगड़े जी, इसी प्रकार से राजेश पवार जी, गुणवंत वाघ जी, विजय तांबड़े जी, नगेश गज में बोल चुका हूं, और डॉक्टर अशोक गायकवाड़ जी, संघमित्रा भिकुनी जी, इस प्रकार से नाम एक आए हैं। तो ये लिस्ट तैयार हो रही है और बड़ा व्यापक इसका आंदोलन जारी है। और मैं सूर्य